हो गई। अब आती है वॉयरिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विच हैज बीन इंसर्टेड एज अकॉर्डिंग टू द 2018 में शायद आई थी वॉयरिज्म। अब हम लोगों को उस चीज से कोई मतलब नहीं, कोई भी नहीं पूछने वाला। तो हमारी तो ये सेक्शन क्या हो गई 77, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वॉयरिज्म, है ना। तो ब्रेक डाउन ऑफ सेक्शन 77 में वॉयरिज्म दे रखा है। तो ये सेक्शन एक्चुअल में है क्या? दिस सेक्शन एड्रेसेस ऑफेंस ऑफ वॉयरिंग, वॉचिंग, कैप्चरिंग इमेजेस और ये पहले ही उन्होंने बता दिया क्या होता है, डिस्पेंडिंग इमेजेस ऑफ अ वुमेन एंगेज इन अ प्राइवेट एक्ट विदाउट हर कंसेंट। तो ये इसके मेन इंग्रेडिएंट है जो मैंने आप लोगों को बताया, है ना। तो अब अपन यहाँ पे जाके पढ़ने ही वाले हैं कि भाई वॉरिज्म का मतलब क्या होता है। हिंदी में याद रखना है वो अपने को, फिर से वही वाली बात, आप लोग को रटना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ये बात अब मैं कितने ही लोगों को समझा लूं पर शायद ना समझ में आए, बट नंबर इनके मिलते हैं ना कि आपकी ग्रामर के नंबर मिलते हैं। बार बार बोल रहा हूं, ये दृश्य रतिकता लिख दिया आपने तो जज साहब खुश हो जाएंगे। दृश्य रतिकता, थोड़ी बहुत ग्रामर तो आप लिख ही दोगे। दृश्य रतिकता ये कौन है? ठीक है, दृश्य रतिकता। अब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एज इट इज याद करनी है। ये भी आपके मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीलिम्स का तो है ही भाई, प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो है ही, बट ये हमारे मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री के नंबर देके जाएगा, आपने लिख दिया तो, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, वॉचिंग, क्या वॉच कर रहा है, वॉच, पहला वर्ड हो गया हमारा वॉच। सीक्रेटली ऑब्जर्विंग अ वुमेन डूइंग अ प्राइवेट एक्ट, यानी एक लड़की है, अज्यूम वही करना है कि एक लड़की है वो किसी प्राइवेट एक्ट कर रही है। पहले तो प्राइवेट एक्ट क्या होता है, पहले मैं सबसे पहले वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। प्राइवेट एक्ट क्या होते हैं, फिर मैं उस पर आता हूं, है ना। प्राइवेट एक्ट क्या होते हैं, सबसे पहले अपन उस बात को समझ लेते हैं, बाकी तो सब समझ में ही आ जाएगा। प्राइवेट एक्ट से क्या मतलब है, दो तरह की चीजें होती है वॉयरिज्म में। तो प्राइवेट डिफाइंड एज ए कैरिड आउट इन अ प्लेस दैट वुड बी रीजनेबली एक्सेप्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी। पहली बात तो उन्होंने ये कह दी कि डिफाइंड एज ए एक्ट कैरिड आउट इन अ प्लेस वुड बी रीजनेबली बी एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड। तो आप लोग आ ही रहे हैं अपन एग्जांपल्स, when the victim genitals, posture, breast exposed or covered only in underwear, using lavatory, engaging in sexual act for a not for a public view। तो सीधी सिंपल सी बात है कि जैसे चेंजिंग रूम है, एक चेंजिंग रूम है, उसमें यदि आप वॉच करते हो तो फिर गलत हो जाएगा। वो रूम में अकेली है, गेट बंद है, तो फिर वो ये वाला ऑफेंस आ जाएगा, ठीक है ना। चेंजिंग रूम हो गया, रूम हो गया, बाथरूम हो गया, यहां पर आप उसको देख रहे हो, है ना, यहाँ पे वर्ड एको लिखा हुआ है लेवेट्री, है ना। तो ये सारी जगह पर जहां पर एक्सपेक्टेशन की जाती है कि उसे कोई नहीं देख रहा होगा, प्राइवेट प्लेस, पहला वाला जो ये पॉइंट है ना, ये तो पॉइंट अपने आप में है ही। जैसे आप लोग चेंजिंग रूम को जानते हो, रूम लॉक है फिर भी उसमें देख रहे हो, बाथरूम लॉक है फिर भी उसमें देख रहे हो, लेवेटरी लॉक है फिर भी उसमें देख रहे हो। पर एक इनसे बढ़कर एक चीज और होती है जहां पर वो एक्सपेक्ट करती है, क्या एक्सपेक्ट करती है, एक्सपेक्ट करती है कि उसे कोई नहीं देख रहा होगा, एक्सपेक्ट करती है कि यहां पर मुझे प्राइवेसी है, यहां पर प्राइवेसी है, यहां मुझे कोई नहीं देख रहा होगा। तो एक एक्सपेक्टेशन वाली जगह और एक ये सारी जगह, तो आप क्या कर रहे हो, इन सब जगह पर प्राइवेट एक्ट कहलाता है। यहाँ पे आप क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है अपना, ये सारे, है ना, कपड़े चेंज कर रही है, वॉट एवर इन द कंडीशन वेयर शी डजेंट वॉन्ट दैट एनीबडी विल सी हर, है ना।
और उसने ऐसा करने के लिए, और सेक्सुअल एक्ट में है। अब सेक्सुअल एक्ट की बात आई गई यहाँ पर, और वो पब्लिक के लिए नहीं है। जैसे मूवीज है, अब मूवीज बन रही हैं तो मूवीज में तो उसने परमिट किया है कि मुझे आप इस कंडीशन में देख सकते हो, है ना, तो कोई बात नहीं, ये वाली बात है ना। तो अब मैं ये प्राइवेट एक्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं अपनी सेक्शन पे पहुंचता हूँ, मतलब इंग्रेडिएंट पे। वॉचिंग का मतलब समझ गए होंगे आप। अब वॉच कैसी जगह पे कर रहे हो, सीक्रेटली ऑब्जर्विंग अ वुमन इन अ प्राइवेट एक्ट। अब आप लोग समझ जाओगे कि भैया लड़की को ऐसी जगह पर देखना, आप वॉयरिज्म में सेक्शन 77 में फंस जाओगे। अब बाथरूम में देख रहे हो, चेंजिंग रूम में देख रहे हो, तो दैट इज कैप्चरिंग इमेजेस। और ऐसी जगह पर आप कैप्चर भी कर लेते हो इमेजेस, टेकिंग फोटोज और वीडियोस ऑफ ए वुमन एंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट, है ना। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई। प्राइवेट एक्ट में बहुत सारी चीजें मैंने समझा दी। आप चेंजिंग रूम की फोटो ले रहे हो, है ना, उसके रूम की फोटो ले रहे हो, दीज ऑल अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तो अब ये तीसरा वर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड तो हमने पढ़ लिए, एक्ट कवर्ड कर लिए, वन वॉचिंग, कैप्चरिंग और डिसमेंटिंग, यानी डिसएग्री करा हुआ है उसने, मतलब कंसेंट नहीं दी हुई है। डिसमेंटिंग क्या, शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज इमेजेस विदाउट हर वुमेन्स कंसेंट। अब एक लड़की ने फोटो सेशन कराया होगा, या उसके फ्रेंड से वो फोटो सेशन करवाया होगा, प्रोफेशनल फोटो सेशन। देखो फोटो सेशन दोनों तरह के हो सकते हैं, प्रोफेशनल फोटो सेशन भी हो सकते हैं विद कंसेंट, वो चाहे जिस तरह के कपड़ों में उसने फोटो सेशन कराया हो, बट उसने पब्लिक करने के लिए कंसेंट नहीं दी है। वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ है, उसने उसका वीडियो बनाया है, उसके फ्रेंड के साथ है, उसने उसका वीडियो बनाया है, जिस तरह का भी उसका वीडियो बनाया, पर उसने वो कंसेंट नहीं दी है, बोला ये सिर्फ तुम्हारे लिए, एक जनरल बात बता रहा हूं, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई लड़की ने कंसेंट दी है। बट यदि उसने डिसमिनेशन किया है, डिसमिनेशन किया है, तो फिर आप पनिशेबल हो जाओगे। शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, बट दीज इमेजेस विदाउट द कंसेंट, यदि उसकी बिना कंसेंट के ली गई है तो आप फंस जाओगे। तो हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट हो गए, वॉचिंग, कैप्चरिंग और WCD, वन वॉचिंग, कैप्चरिंग, ये। अब एक नंबर आ जाता है अपना प्राइवेट एक्ट का। प्राइवेट एक्ट का मतलब आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने समझा दिया आप लोगों को प्राइवेट एक्ट क्या होता है। तो हमारे 2 इंग्रेडिएंट हो गए। एक्ट में क्या क्या कवर होता है, WCD, और ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब सोचो, ट्रांसलेशन का पेपर आ जाता है और उसमें ये बोल दिया प्राइवेट एक्ट करके। प्राइवेट एक्ट का मतलब प्राइवेट एक्ट होता है, बट ये सारे वर्ड जो इसमें लिखे हुए हैं, जेनिटाइल्स, पोस्चर, ब्रेस्ट, एक्सपोज, कवर्ड, ये आप लोगों को हिंदी में पता होना चाहिए। अब एक्सेप्शन क्या है, देखो अपन ने 3 चीजें पढ़ ली इसमें। क्या क्या पढ़ा कि WCD यानी वॉच करता है, कैप्चर करता है, और एक डिस डिसमेनिशन करता है। ये 3 चीजें पढ़ी, फिर पोस्ट प्राइवेट एक्ट पढ़ लिया। अब ये तीसरा एक और इसका इंग्रेडिएंट क्या है, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है ये भी देख लेते हैं अपन। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, जो मैंने एक वर्ड बोला था, सॉरी एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है, एक्सेप्शन नहीं लिखा हुआ। ये वर्ड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया, जो इंग्रेडिएंट में आता है। द वुमेन हैज एन एक्सपेक्टेशन नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड इन दीज सर्कमस्टेंसेस वेदर द परपिट्रेटर और बाय अदर एट द परपिट्रेटर्स बिहेस्ट, है ना। तो ये वाली चीज में क्या बोला गया है, ये वाला जो मैंने एग्जांपल समझाया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी का मतलब ये होता है जहां पर वो ये समझ के ऐसा एक्ट कर रही है जहां पर वो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मेरी पूरी प्राइवेसी होगी। यहाँ पे ना तो मेरा कोई वॉच कर रहा होगा, ना मेरा कैप्चर कर रहा होगा, ना मेरे मना करने के बावजूद फोटो ले रहा होगा, ये ऐसी जगह की बात कर रही है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी, ये 3 वर्ड जो आप लोगों को याद करने, क्या क्या, WCD और E। ये वॉच, तो हमारे 4 इंग्रेडिएंट है इसके, WCD E। तो वॉच हो गया,
कैप्चर हो गया, डिस्पेनिशन हो गया और एक्सपेक्टेशन हो गया, ये सारी चीज आ गई। अब देखो, फर्स्ट कन्विक्शन, फर्स्ट कन्विक्शन, सेकंड कन्विक्शन। एक मिनट में आप लोगों के मैसेज चेक कर लूं। हाँ, आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी, हालांकि वीडियो तो देख ही लोगे, वो तो कोई बात नहीं। फर्स्ट कन्विक्शन का मतलब ये है, यहाँ पे पनिशमेंट पढ़ रहे हैं अब हम लोग वॉयरिज्म की। वॉयरिज्म तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, दृश्य रतिकता। दृश्य रतिकता का मतलब सीधा सा सिंपल है कि कोई भी लड़की जो है प्राइवेट एक्ट में लगी हुई है और आप उस प्राइवेट एक्ट, यानी प्राइवेट एक्ट की अपन ने डेफिनेशन देख ली, उन सब जगह पे वो एक्सपेक्टेशन करती है कि उसे कोई नहीं देख रहा होगा, पर तब भी आप ऐसे काम करते हो, तब भी कोई पर्सन ऐसा काम करता है, तो फर्स्ट कन्विक्शन एंड सेकंड कन्विक्शन। पहली बार ये सारी चीजें करते हुए पकड़ाए थे, यानी वॉच करते हुए पकड़ाए थे, कैप्चर, डिसमेनिशन के बाद और एक्सपेक्टेशन के बाद, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर। तो कितनी, पहली बार यदि आए हो आप ऐसा काम करके तो कोई बात नहीं, 1 ईयर का पनिशमेंट लेके आए, 1 ईयर। अब बार बार वही काम करते हो, तुमको तो लत लगी हुई है, कमरों में झांकने की, बाथरूम में झांकने की, जहां लड़की अकेले जा रही है वहां पीछे पड़ने की आदत पड़ी हुई है तुमको, तो जहां वो जाती है वहीं चले जाते हो, है ना? ये वाले, उसको आदत पड़ी हुई है। सेकंड सब्सिक्वेंट कितनी होगी फिर उसको, बार बार है तो अब भाई तुम 3 साल के लिए जाओ, और कितने साल तक, 7 साल तक हो सकती है। सो 3 साल से कम नहीं होगी और 7 साल से ज्यादा नहीं होगी, यानी पहली बार पकड़ाए हो तो आपको इज्जत बख्श दी, 1 साल की दी, बार बार यही काम करते हो तो 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में आपको सजा हो सकती है। तो ये था अपना इसका इंग्रेडिएंट जो हम लोगों को याद हुए, क्या क्या, WCDE। फिर एक इंग्रेडिएंट जो हम लोगों ने इसमें याद किया वो क्या, दूसरा नंबर यदि दे दो उसको, प्राइवेट एक्ट, ये प्राइवेट एक्ट किया उसने। तीसरा नंबर, अब पढ़ रहे हैं, पनिशमेंट देख लिया अपन ने, ये पनिशमेंट हो गई हमारी, तो पनिशमेंट भी याद कर लेना, 1 और 3 7। पहली बार में पकड़ाते हो इतनी, दूसरी बार में पकड़ाते हो इतनी, और पहली बार में कन्विक्शन होना जरूरी है, फर्स्ट कन्विक्शन लिखा है यहाँ पे, है ना, सजा होना जरूरी है। अब एक्सप्लेनेशन 2 देख लेते हैं। वो प्राइवेट एक्ट देखा था अपन ने, वो एक्सप्लेनेशन 1 था। अब, इवन इफ द वुमेन कंसेंट्स to the capturing of images, if she has not consented to their dissemination and they are shared with third parties, it will be considered an offense under this section। तो ये वही वाली बात है, मैंने अभी एग्जांपल समझाया था, इवन इफ द वुमेन कंसेंट टू द कैप्चरिंग ऑफ इमेजेस इफ शी हैज नॉट कंसेंटेड टू देयर डिसमेनिशन, यहां तक की बात वही है कि एक मॉडल है, फॉर एग्जांपल ले लो कि एक मॉडल है, मॉडल, लड़की मॉडल है, उसने अपना शूट करवाया, और शूट, वही लड़की का वाला एग्जांपल दिया मैंने, बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल दिया, ये तो होता ही है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब मॉडल थी, उसने शूट कराया, ये हो गया फोटोग्राफर, और उसने सिर्फ फोटो खींचने के लिए बोला था, जिस तरह की उसकी फोटो खींची गई है, क्योंकि प्राइवेट में खींची गई है, जिस तरह के कपड़े पहन के खींचने की कही गई होगी, तो उसने, फोटोग्राफर ने वो फोटो शूट किया था, बट इसने मना करा था कि मेरी ये, इसको पब्लिश नहीं करना कहीं भी, पब्लिश नहीं करना, इवन दो ही हैज पब्लिश्ड, है ना? तो ये वाला एक्सप्लेनेशन उस बारे में बात कर। इसी तरह बॉयफ्रेंड को लड़की बोलती है, देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ पर ये किसी को बताना मत, पर आपको पता है कितना कमीनापन है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, तो दिस इज बहुत गलत चीज। बॉयफ्रेंड या दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऑल सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसने मना करा था, मेरा फोटो कहीं भी मत डालना, ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलाना फलाना कहीं भी, क्योंकि मैं अभी कपड़े चेंज कर रही हूँ, तो भी वो, वॉट एवर द थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मैनी मोर। तो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर
ये एग्जाम्पल है जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए।